R7 নেটওয়ার্ক। আর আপনারা দেখছেন R7 বাংলা, বাংলার কথা বাঙালির মুখে। বোনেরা, আপনারা কেমন আছেন? ভালো আছেন তো? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के सभापति श्री गौतम चटर्जी, चंदन नगर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के जनप्रिय प्रत्याशी श्री दीपांजन गुहा जी, सनातन बसु जी, गोपाल उपाध्याय जी, संजय घोष जी, अपूर्व जी, नीलेश पांडे जी, रामप्रीत यादव जी, निमाई दास जी, विनोद दास जी, कृष्णा थापा जी, कमलाकर प्रसाद गुप्ता जी, श्रीमती सानी चौधरी जी और भारी संख्या में चंदन नगर विधानसभा क्षेत्र से उपस्थित भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं चंदन नगर बंगाल की एक मिनी काशी मानी जाती है। यह मंदिरों का शहर है और क्रांतिकारियों का आश्रय स्थल भी। भारत की परंपरा में भक्ति और शक्ति दोनों का एक अद्भुत संगम है और भक्ति और शक्ति के इस अद्भुत संगम की नगरी चंदन नगर को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, आप सबका वंदन करता हूं। यहाँ की पवित्र जगदात्री पूजा का अनुष्ठान विश्वविख्यात रहा है। ये धरती तो क्रांतिकारियों की धरती है। आदिशक्ति माता जगदात्री से जो शक्ति प्राप्त होती है वही तो शक्ति राष्ट्र भक्ति में उपयोग होती है और राष्ट्र भक्ति में उपयोग होने वाली वह शक्ति, उसका केंद्र बिंदु है चंदन नगर, जिसने अनेक क्रांतिकारियों को जन्म दिया। उन क्रांतिकारियों की ओज और तेज ने देश की स्वाधीनता आंदोलन को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था और अरविंद घोष ने भी अपनी आध्यात्मिक साधना की केंद्र बिंदु के रूप में इस चंदन नगर को ही चुना था। भाइयों बहनों, आप सौभाग्यशाली हैं कि इस चंदन नगर में आप सब रह रहे हैं, लेकिन चंदन नगर के बारे में मैं बांग्लादेश, पूरे बंगाल के बारे में नहीं कह रहा हूं। चंदन नगर के बारे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सैकड़ों वर्ष पुराने, हजारों वर्ष पुराने मंदिर हैं, आध्यात्मिक केंद्र हैं। ये यहाँ का एक स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज सिटी के रूप में से विकसित किया जा सकता था, लेकिन वामपंथियों ने भी और टीएमसी ने इसकी सर्वथा उपेक्षा की और उस उपेक्षा का परिणाम है कि मंदिर जर्जर चल रहे हैं। क्रांतिकारियों की साधना स्थली विलुप्तता की ओर जा रही है। उनको चिंता नहीं थी
इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसकी चिंता करने के लिए श्री दीपांजन गुहा को लेकर के आपके बीच आई है। भाइयों बहनों, आपने बंगाल के अंदर 30 से 35 वर्ष कांग्रेस को दिए, 30 वर्ष आपने वामपंथियों को दिए, 10 वर्ष आपने टीएमसी को दिए। बदले में आपको मिला क्या? बदले में बंगाल में इन दलों ने उद्योग बंद करवाए, भ्रष्टाचार को संस्थागत रूप दिया, बंगाल के विकास को बाधा पैदा की, बंगाल की आस्था पर कुठाराघात किया, बंगाल के नौजवानों को बेरोजगार किया, बंगाल के व्यवसायियों को और उद्योगपतियों को पलायन करने के लिए मजबूर किया, यहां की मातृशक्ति के सामने सुरक्षा का गंभीर संकट खड़ा किया और बांग्ला आस्था के साथ भी खिलवाड़ किया। भारतीय जनता पार्टी आपसे कहने के लिए आई है कि भाजपा जो कहती है सो करके दिखाती है, और मैं तो आपसे यही कहने के लिए आया हूं। आपको उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं, इसमें बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश बिहार से हैं। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के अंदर 4 वर्ष के अंदर आपने उत्तर प्रदेश की तकदीर को बदलते हुए देखा है। 4 वर्ष पहले जो गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में थी, आज वे सभी गुंडे गायब हो गए। आज वे गुंडे या तो जेल के अंदर हैं, या प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं, या फिर राम नाम सत्य है कि यात्रा में दूसरे और टीएमसी के गुंडे भी तय कर लें कि उन्हें कहां जाना है। 2 मई को भाजपा की सरकार आएगी और प्रत्येक गुंडे को उसके अपराध के अनुसार सजा भी दिलाएगी। मैं देख रहा था ऊपर से हेलीकॉप्टर से कि जगह जगह भाजपा के कार्यकर्ताओं को और समर्थकों को रोका जा रहा है, और मैं प्रशासन से भी कहूंगा, ये विदाई की बेला है टीएमसी की, और विदाई की बेला में शानदार तरीके से उनको विदाई दीजिए, ईमानदारी से चुनाव को संपन्न करने में अपना योगदान दीजिए। पार्टी बनेंगे, दिक्कतें हो जाएंगी, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। भाजपा आएगी, सेवंत पे कमीशन देगी। वामपंथियों ने, कांग्रेसियों ने और टीएमसी ने तो आपको सेवंत पे कमीशन भी नहीं दिया है। उत्तर प्रदेश में हम अपने हर सरकारी कर्मचारी को सेवंत पे कमीशन दे रहे हैं, बंगाल के अंदर नहीं मिल रहा है। इसलिए अच्छा होगा कि ये जो कुछ स्थानों पर भेदभाव की शिकायतें आ रही हैं, भाजपा के कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न की शिकायतें आ रही हैं, और कार्यक्रमों में व्यवधान पैदा करने की शिकायतें आ रही हैं, ये अच्छी स्थिति नहीं है। और इन स्थितियों में आज के दिन पर ईमानदारी पूर्वक चुनाव कराने में योगदान देना पुलिस और प्रशासन का दायित्व बनता, और अपने इस दायित्व का निर्वहन ईमानदारी के साथ करिए। अन्यथा लोकतंत्र की जनता होती है, जनता अपना फैसला सुना चुकी है 2 चरणों के चुनाव के माध्यम से। भारतीय जनता पार्टी को बंगाल के अंदर आने में कोई रोक नहीं सकता। बंगाल ने प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को स्वीकारा है, और उन्होंने पिछले 6 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर चलते विकास के कार्यों को पूरे देश ने बड़े गौरव के साथ स्वीकारा है। हर व्यक्ति जानता है मोदी जी ने देश को विकास का एक एजेंडा दिया, देश की आस्था को सम्मान दिया,
वैश्विक मंच पर प्रत्येक भारत को गर्व के साथ भारतीय होने का गौरव की अनुभूति कराने का जो गौरव प्रदान किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और इसलिए बंगाल का हर नौजवान, हर किसान, हर माताएं बहनें आज प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ा है और उनके विजन के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करना चाहता है। आज तो ममता दीदी हार स्वीकार स्वयं कर चुकी है। नंदीग्राम चुनाव के दिन आपने देखा होगा, वे एक ही बूथ पे 2 घंटे बैठी रही। एक मुख्यमंत्री पद का दावेदार, सिटिंग मुख्यमंत्री एक बूथ पर 2 घंटे बैठ जाए, इसको आप क्या कहते हैं? उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। अच्छा है, ईमानदारी से हार स्वीकार कर ली। और उसके बाद जब इनको कुछ नहीं मिलता है तो ये अपना गुस्सा, अपनी कमी और अपने कारनामों का गुस्सा ईवीएम मशीन पे फोड़ते हैं। यानी ये लोग उस ईवीएम से जीतेंगे तो ईवीएम त्वमेव माता हो जाता, त्वमेव माता च पिता त्वमेव हो जाता है। और अपने कारनामों से हार जाएं तो फिर उसी ईवीएम को कोसते हैं, उसी को गाली देते हैं। वैसे गाली देते हैं जैसे राहुल गांधी इस समय दे रहे हैं। आपने देखा होगा ना, अमेठी की जनता ने उन्हें 4 बार उस पूरी खानदान को प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाया, लेकिन उन्होंने हमेशा उत्तर प्रदेश की और अमेठी की उपेक्षा की। जब अमेठी की जनता ने उन्हें सबक सिखा दिया, भगा दिया वहां से हरा करके, तब वो गाली देते हैं उत्तर प्रदेश की जनता को। बंगाल की जनता को भी गाली देते हैं और भारत के बाहर जाते हैं तो भारत की जनता को भी गाली देते हैं। यही स्थिति है इन सभी राजनीतिक दलों की। तब गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, देश की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया और भारत की आस्था को सम्मान देने के लिए भी कुछ नहीं किया। जब भारत की आस्थावान जनता, भारत की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध जनता, विकास के लिए एक नए विजन के साथ कार्य करने वाली जनता जब अंगड़ाई लेती है और इन्हें सबक सिखाती है, तब ये ईवीएम मशीन पर अपना गुस्सा फोड़ना शुरू कर देते हैं। भाइयों बहनों, आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। उनकी प्रवृत्ति है, उनकी प्रवृत्ति है। उनको जो करना था वो कर चुके, अब आपको जो करना है उसके लिए आह्वान करने के लिए ही तो हम लोग आपके बीच आए हैं। मुश्किल से 28 दिन बचे हैं। इन 28 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप सोनार बांग्ला की सपने को साकार करने का उदय बंगाल की धरती पर होने जा रहा है। मात्र 4 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में 40 लाख गरीबों को एक आवास दिया है। 6 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया है। 2 करोड़ 42 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दिया गया है। 6,000 रुपए सालाना हर किसान को उपलब्ध हो रहा है। 87 लाख वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को, दिव्यांग जनों को पेंशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को एक शौचालय, 1 करोड़ 57 लाख गरीबों को, गरीब परिवारों को रसोई गैस के मुफ्त में कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए हैं। आज वहां पर हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, एम्स बन रहे हैं, आईआईटी बन रही है, आईआईएम बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस की श्रृंखला बन रही है। लेकिन बंगाल के अंदर दीदी कहती है कि यहां पर मेडिकल कॉलेज नहीं चाहिए,
यहां एयरपोर्ट भी नहीं चाहिए, यहां किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं देना चाहिए। दीदी यहां पर गरीबों को आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर भी नहीं देती है, गरीबों को प्रधानमंत्री आवास नहीं देने देती है, विकास का कोई कार्य नहीं होने देना चाहती है। इनका विकास, दीदी का विकास तो केवल भतीजे के विकास तक सीमित हो गया है। उससे ऊपर नहीं सोचे, उससे आगे नहीं जाना चाहते हैं। उनकी सहानुभूति यहां के नौजवानों के साथ नहीं है, किसानों के साथ नहीं है। 10 वर्ष में एक भी उद्योग बंगाल के अंदर नहीं लगा है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 4 वर्ष में 4 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी। 1.5 करोड़ नौजवानों को जो निजी निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर करवाया गया उसमें नौकरी दी, और लाखों नौजवानों को अन्य रोजगार उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया। यह काम बंगाल के अंदर भी हो सकता था। बंगाल के नौजवानों में बुद्धिमत्ता है। बंगाल भारत की बौद्धिक संपदा का केंद्र बिंदु रहा है। भारत को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देने वाला बंगाल, क्रांतिकारियों के फौज देने वाला बंगाल, आध्यात्मिक गुरुओं की परंपरा को आगे बढ़ाने वाला बंगाल, आज हिंसा, अराजकता, भ्रष्टाचार की चपेट में क्यों आया है? ये चुनाव इसके लिए हमें सोचने के लिए मजबूर करता है। और इसलिए भाइयों बहनों, परिवर्तन आज की आवश्यकता है। बंगाल के अंदर परिवर्तन आज की आवश्यकता है, और इस आवश्यकता के लिए आप सबका आह्वान करने के लिए मैं स्वयं इस चंदन नगर में आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। भाजपा जो कहती है सो करके दिखाती है। आपने देखा होगा, बंगाल की धरती पर पैदा हुए थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सबसे कम उम्र में कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति बने थे। 1952 में जब कांग्रेस ने देश के अंदर आतंकवाद की जड़ आर्टिकल 370 को देश के संविधान में धोखे से डालने का प्रयास किया, धोखे से डाला था, तब सबसे पहला विरोध अगर किसी ने किया था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया था। उन्होंने उस समय नारा दिया था, एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान नहीं चलेंगे। आपने देखा होगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1952 में जो बात कही थी, कश्मीर एक समय में आतंकवाद का गढ़ बन गया था। लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिन्होंने कश्मीर से आर्टिकल 370 को सदैव के लिए समाप्त करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार किया है। आज कांग्रेस ने आपको एक अधिकार से वंचित किया था कि अगर चंदन नगर और कोलकाता का कोई नौजवान अगर अपने लिए संपत्ति खरीदने के लिए, मकान खरीदने के लिए जम्मू कश्मीर में सर्विस कर रहा है, वहां मकान और आवास बनाना चाहता था, इससे पहले नहीं बना सकता था। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको अधिकार दे दिया है कि आप जाकर के जम्मू कश्मीर के अंदर भी, बंगाल का नौजवान भी जाकर के जमीन और मकान बना सकता है, खरीद के रह सकता है। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आज जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अराजकता नहीं, आज विकास तेजी के साथ वहां दौड़ रहा है। लोकतंत्र वहां पर एक बार फिर से नए विश्वास के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई। रामलला हमारे और वहां के उत्तर प्रदेश और जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं, वहां पर दोनों सरकारें मिलकर के गरीब कल्याण का काम कर रही हैं, विकास का कार्य कर रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम भी कर रही हैं और आस्था का भी सम्मान दे रही हैं। यहां पर
सदियों से चल रही जगदात्री माता की उपासना और पूजा को टीएमसी के गुंडों ने रुकवाने का प्रयास किया था।